वेलकम टू रीड मंत्रा। कैसे हैं बेटे आप सब ठीक ठाक। चलिए आज हम आपके साथ क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लिखिए बेटे मेरे साथ, चैप्टर का नाम क्या है सर हमारा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बेटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जो हमारे बिजनेस होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमारे कितने तरीके के होते हैं बेटा? दो तरीके के। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चैप्टर क्या कहता है? फर्स्ट हो गया जिसका ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड कौन सा होगा बेटा? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री बेटे? रिलायंस इंडस्ट्री। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? पैसा कमाना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप ले लो, कोई भी प्राइवेट ट्यूशन सेंटर ले लो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह ले लो, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? प्रॉफिट कराना। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ले लो, मैक्स हॉस्पिटल, प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह हो गए, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स वगैरह जो भी हो गए, इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? पैसा कमाना। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना, यानी सामाजिक कल्याण करना। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बेटे आपका हो गया एम्स, आपने सुना होगा दिल्ली में जो है, इनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? सोशल वेलफेयर करना, यानी सामाजिक कल्याण। मतलब लोगों को हेल्प हो, पैसा आए या ना आए वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेन क्या है? लोगों की मदद हो सके, लोगों का वेलफेयर हो सके। तो हम बेटे आपके साथ कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कायदे से इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? सोशल वेलफेयर। इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है साहब? सोशल वेलफेयर। चलिए अब मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूं। जब मैंने प्राइवेट बिजनेस शुरू करा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोचिंग सेंटर शुरू करा। क्या शुरू करा? कोचिंग सेंटर। तो ये एक प्राइवेट बिजनेस है सर, पक्की बात है। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सामाजिक कल्याण करने का या पैसा कमाने का? सर सीधी सी बात है, बिजनेस करूंगा तो अपने बच्चे भी पालने हैं मुझे। अपने बच्चों, मेरी बीबी रात को पूछेगी हाँ भाई कितना पैसा कमा के लाए, तो सीधी सी बात है उनको पैसे वगैरह देने हैं नहीं देने? बिल्कुल देने हैं। तो बेटा जब मैं कोचिंग सेंटर पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उन पैसे कमाऊंगा? बिल्कुल कमाऊंगा। तो बिजनेस करूंगा तो मेरे को पैसा चाहिए। अगर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो सर मेरे को पैसे की आवश्यकता है, पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से आएगा बताइए? मेरे को बिजनेस करना है तो मेरे को पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? या तो कुछ पैसा मैं अपना लगाऊंगा या फिर किसी से लोन लेके लगाऊंगा। यानी या तो कुछ ओनर का फंड लगेगा, ओनर अपना पैसा लगाएगा, या फिर वो कुछ बोरो करेगा। पक्की बात है सर। ओनर जो अपना पैसा लगाएगा उसको हम क्या बोलते हैं साहब? कैपिटल। जो ओनर अपने बिजनेस में लगाएगा उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। जो बोरो करके लगाएगा, उधार वगैरह लगाएगा, वो क्या होगी साहब? उसकी लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल वो बैंक से लोन वगैरह ले लेगा, किसी रिलेटेड पार्टी से पैसा वगैरह ले लेगा, रिश्तेदार वगैरह से पैसे ले लेगा, कायदे से ऐसे ही पैसा लगाएगा तो उसका बिजनेस शुरू हो जाएगा। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ये आप कहां पढ़ चुके हैं? क्लास 11th में। अब मैं बेटे सोशल वेलफेयर की बात करता हूं, जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये एक बंदा मिलके काम करेगा? बिल्कुल नहीं। तो इनको भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब जो बेटे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जो एम्स है आपका,
ये जो आपको फ्री में इलाज प्रोवाइड करता है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाओ वहां 1 लाख रुपए लगेगा, यहाँ पे कराने जाओ ये 5,000 रुपए में कर देते हैं, और कई बार तो पैसे भी नहीं लेते, ऐसा ही होता है। तो सर यहाँ पे भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी जाती होगी, बिल्कुल जाती है सर। जो नर्सेज हैं, स्टाफ है, उनकी भी सैलरी जाती होगी। बेटे जो मशीनरी है वो परचेज करते होंगे तो भी पैसा जाता होगा, जो क्लीनिंग वगैरह है वो भी सैलरी वगैरह लेते होंगे, यानी खर्चे तो ये भी करता है। तो खर्चा निकालने के लिए इसको पैसे की आवश्यकता पड़ती होगी, नहीं पड़ती होगी? बिल्कुल सर। और इसका बहुत अच्छा रिनोवेशन भी हो रहा है, आपने देखा होगा, यानी बिल्डिंग वगैरह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, इसका एम्स का बहुत बेटर बन चुका है। तो बेटा पैसे की आवश्यकता तो इसको भी पड़ती होगी। अब इसके पास पैसा कहां से आता होगा? सबसे पहला इनको मिलता है गवर्नमेंट से। कहां से पैसा मिलता है बेटे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट इनको ग्रांट देती है, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट इनको पे करती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। नंबर 2, कई अच्छे अच्छे लोग हैं जो बेटा डोनेट करते हैं। तो दूसरा पैसा कहां से आ गया बेटे? डोनेशन से। और कहां से पैसा आता है? सब्सक्रिप्शन। ये अभी मैं बस लिखवा रहा हूं, इसका एक स्पेसिफिक टॉपिक है तो मैं आपको समझाऊंगा सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मेन सोर्सेज ऑफ इनकम कहां है बेटे इसके? या तो इनको ग्रांट मिलेगी गवर्नमेंट से, डोनेशन वगैरह मिलेगी, या फिर कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलेगा। बाकी भी आइटम्स हैं जो हम धीरे धीरे क्या करते चलेंगे? डिस्कस करते चलेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। आपके साथ एनपीओ का मीनिंग डिस्कस कर लिया। बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? सोशल वेलफेयर करना, यानी सर्विस प्रोवाइड करना पब्लिक को, यानी उनके भलाई के लिए प्रोवाइड करना, पैसा कमाना नहीं होता। अब लिखिए सर हम इस चैप्टर्स में क्या क्या करेंगे। फॉलोइंग टॉपिक्स टू बी कवर्ड, फॉलोइंग टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तीसरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फोर्थ है हमारा स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। फिफ्थ आया बेटे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट। और हमारा चैप्टर क्या हो जाना है? कंप्लीट। लिख लिया होगा सर आपने। हमें इसमें कुल 6 टॉपिक्स करने हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट बैलेंस शीट। चलिए सबसे पहले मैं आपका फर्स्ट टॉपिक से ही डिस्कस करता हूं। पहला टॉपिक क्या है बेटा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कुछ डेफिनेशंस हमारी हैं वो हम धीरे धीरे क्या करते जाएंगे? कवर करते जाएंगे। जैसे ही आता जाएगा हमारा उस डेफिनेशंस को हम कवर करते जाएंगे। चलिए लिखिए सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। टॉपिक का नाम लिखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। चलो बच्चों एक बात बताओ, ये एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। फॉर एग्जांपल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैं आपको एग्जांपल दूं, ये एक प्राइवेट स्कूल है और ये एक सरकारी स्कूल है। पक्की बात है? क्या बेटे ये अकाउंटिंग करेगा? काम क्या है? पैसा कमाना, तो बिल्कुल करेगा। अच्छा 11वीं क्लास पे जाओ बेटा, मेरे को अकाउंटिंग प्रोसीजर बताओ। अकाउंटिंग प्रोसेस, सबसे पहले ये आइटम को क्या करेगा?
रिकॉर्ड करेगा, कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? जर्नल में, बिल्कुल सर। उसके बाद ये उसको क्या करेगा? क्लासिफाई करेगा, कहाँ पे? लेजर में। उसके बाद बेटे ये समरी बनाएगा, यस सर। क्या बनाएगा? सबसे पहला तो ट्रायल बैलेंस बनाएगा, बिल्कुल। उसके बाद ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। उसमें क्या क्या बनाएगा बेटा? स्कूल है तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाएगा नहीं, P&L अकाउंट बनाएगा। और लास्ट में क्या बनाएगा? बैलेंस शीट। और P&L अकाउंट से पता लगाएगा कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है या मेरा नेट लॉस कितना है, और इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके क्या कर देगा बेटा? प्लस कर देगा। अभी तक आप यही करते आए हो, 11वीं क्लास में यही किया था, बिल्कुल सर यही किया था। अच्छा, अगर पार्टनरशिप होगा तो P&L अकाउंट के बाद एक अकाउंट और बना लेगा जिसका नाम होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रोपराइटर है तो P&L के बाद बैलेंस शीट आ जाएगी, पार्टनरशिप है तो P&L अकाउंट के बाद एप्रोप्रिएशन आ जाएगा, और एप्रोप्रिएशन के बाद क्या बन जाएगी? बैलेंस शीट बन जाएगी। यही करते आए हो 11th क्लास में या 12th क्लास का पार्टनरशिप तक, बिल्कुल सर। नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, कोई भी सरकारी स्कूल है, इसका मैंने बताया पैसा कहाँ से आएगा? सरकार से आएगा, डोनेशन वगैरह आएगा। तो बेटे एक बात बताओ, इस स्कूल को जो भी बंदा चला रहा है, जो भी लोग जो भी मिलके चला रहे हैं, जो भी इसके मेंबर्स हैं, क्या इसका प्रॉपर हिसाब किताब रखेंगे? नहीं रखेंगे कि भाई कहाँ से कितना पैसा आया, तुमने कितना यूज करा? ज्यादातर देखा होगा जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबसे ज्यादा घोटाला यहीं पे आता है। सारी खबरें कहाँ पे आती हैं? यहीं पे आते हैं। सरकार कहेगा कि भाई मैंने तो तुम्हें हर बच्चे के हिसाब से 1500 रुपए दिए थे, क्या आपने हर बच्चों को 1500 रुपए दिए? आपने उतना खर्चा किया या नहीं किया? यानी ये भी अपनी किताबें मेंटेन करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बताओ बेटे, सबसे पहले जर्नल तो ये भी करेगा, बिल्कुल जर्नल बनाएगा। लेजर में भी पोस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। ट्रायल बैलेंस भी बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। यहां तक तो बिल्कुल सेम चलेगा, यहां तक तो हमारी अकाउंटिंग बिल्कुल सेम चलेगी। चलिए अब मेरे को एक बात बताइए, क्या इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस कमाने का है? नहीं सर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर करने का। यहां से हमारी थोड़ी सी अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी। इसके बाद ये 3 बातें बनाएगा। सबसे पहला बनाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में क्या बनाएगा बेटे? अपनी बैलेंस शीट। अभी हमने यही 3 बातें इस चैप्टर में क्या करनी है? कवर करनी है। हमारा टॉपिक क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हमने आपको कौन सा टॉपिक लिखवाया? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बेटे नाम से एनालाइज करो, रिसीट्स का मतलब क्या है? पैसा आया। 11वीं क्लास, डेफिनेशन पे जाओ, सेकंड चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। रिसीट्स क्या होता है सर? एनी अमाउंट रिसीव्ड इज नोन एज रिसीट। जो भी पैसा मेरे को मिला वो मेरा क्या होगा? रिसीट होगा, चाहे वो कैपिटल रिसीट हो, चाहे वो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स हो। पेमेंट का मतलब क्या है? जो मैंने अपनी जेब से पे करा वो मेरा क्या है साहब? पेमेंट है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। तो हमारा अकाउंट कौन सा है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखते हैं सर क्या होता है। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए 11वीं क्लास दोबारा से। सर 11वीं से बहुत कुछ लिंक कराते हैं। चलिए, कैश अकाउंट बनाया होगा बेटे, आपने बनाया है कभी? यस सर, बहुत बार बनाया। चलो बताओ बेटे, कैश आपका एसेट होता है या लायबिलिटी? सर एसेट होता है। तो एसेट का बताओ बेटे, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी। मैंने कहा जब मेरा साल शुरू हुआ मेरे पास 1000 रुपए पड़े थे। कितने रुपए पड़े थे सर? 1000 रुपए पड़े थे। अब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या करूं साहब? डेबिट। मैं यहां लिखता हूं पैसा आया, और पैसा गया तो मैं क्या करूंगा साहब? क्रेडिट। तो आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। लेट्स से मेरे को फीस मिली, मेरे को क्या मिली? फीस मिली। तो किसी बंदे से मिली होगी, मैंने कहा राम से मिली। टू राम 400 रुपए फीस मिली। शाम से कुछ फीस मिली तो टू श्याम 400 रुपए शाम से मिली। और भी बच्चों से फीस मिलेगी। मेरा मेन काम क्या है? ट्यूशन पढ़ाना। तो मेरे पास क्या आएगी बेटे? फीस आएगी। 2x 2y 2z। मेरे पास मेन पैसा कहां से आएगा? फीस से आएगा।
उसके बाद और कहाँ कहाँ से पैसा आएगा साहब, मेरे को लगा चलो बेटा मेरे को इंटरेस्ट मिला, मुझे कुछ डिविडेंड मिला, जो भी है पैसा आएगा तो यहीं पे आएगा। मैंने कुछ फर्नीचर वगैरह बेच दिया, सेल ऑफ फर्नीचर। मैंने अपने जो मशीनरी है मशीनरी सेल कर दी, यानी कायदे से हुआ क्या, मेरा पैसा यहाँ पे आ रहा है। जाएगा कहाँ पे पैसा बेटे, सैलरी वगैरह पे करूंगा, रेंट वगैरह पे करूंगा, टेलीफोन का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, मशीनरी खरीदी थी तो बेची थी तो कुछ खरीदूंगा भी, भाई मैंने फर्नीचर खरीदा, और मैंने क्या खरीदा, लो मशीनरी खरीद ली, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। उसके बाद एट द एंड बेटे क्या बचेगा, बाय बैलेंस सीडी। यहाँ पे बीडी होगा और यहाँ पे सीडी होगा, और ये आपका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं होगी, यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स भी आएगी और यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स भी आएगी, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा। यहाँ पे तो कुछ क्लासिफाई नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। अब मैंने पढ़ाना है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बेटे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कुछ भी नहीं है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट का समरी है। क्या है, कैश अकाउंट की समरी। देखो समरी का मतलब क्या है, जब आप कैश अकाउंट बनाओगे तो मैंने कहा बेटे मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, और वो हर महीने एवरी मंथ फीस पे करेंगे, तो हर महीने बेटे मेरे कैश अकाउंट में 100 एंट्रियां होंगी ट्यूशन फीस के नाम पे, बिल्कुल। तो पूरे साल में अप्रॉक्स कितनी एंट्री हो जाएंगी ट्यूशन फीस की, 1200 एंट्री। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने कुछ नहीं करना, इन 1200 एंट्री को इकट्ठा करना है और डायरेक्ट लिखना है बेटे आपकी ट्यूशन फीस कितनी आई। तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्यूशन फीस अकाउंट कि भाई जो भी आई 1200, लेट से 1 रुपए एक बच्चा पैसे दे रहा है तो मेरे पास कितनी फीस आ गई, सीधी की सीधी 1200। आपने इन सब की क्या बना देनी है, समरी बना देनी है, उसको मैं बोलता हूँ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे सैलरी हर मंथ में पे करूंगा, बिल्कुल पे करूंगा, अलग अलग व्यक्ति को पे करूंगा, कैमरामैन को अलग सैलरी जाएगी, मैथ वाले टीचर को अलग सैलरी जाएगी, अकाउंट्स तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, इको वाले सर को अलग सैलरी जाएगी, यानी हर टीचर को कौन सी से अलग सैलरी जाएगी। हमने रिसीट एंड पेमेंट में क्या करना है, सबको इकट्ठा करना है और पेमेंट साइड दे देना है कि भाई साल में टोटल सैलरी कितनी गई, टोटल रेंट कितना गया, टोटल टेलीफोन का खर्चा कितना हुआ, टोटल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना हुआ। इसी को मैं बोलूंगा बेटे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मुझे उम्मीद है आपको मीनिंग क्लियर होगा। चलिए फटाफट से फिर इसका एक फॉर्मेट बना के देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, पेमेंट्स अकाउंट। सबसे पहला बेटा मैंने क्या बोला, ये कौन से अकाउंट की समरी होती है, कैश अकाउंट की। तो लिखो इट इज अ समरी ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा, समरी ऑफ कैश अकाउंट, यानी कैश ट्रांजैक्शंस एंकर ड्यूरिंग द पीरियड, ट्रांजैक्शन एंकर ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कायदे से कैश अकाउंट की समरी है, बिल्कुल। दूसरा, अच्छा बेटे कैश अकाउंट का नेचर क्या होता है, कौन से तरीके का अकाउंट होता है, कौन सा होता है बेटे, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। सर रियल अकाउंट होता है, तो लिखो इट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का नेचर बताओ बेटे, उसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लिखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए एक और बात बताइए बेटे, कैश अकाउंट का क्या कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है, बिल्कुल होता है। तो लिखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। चलिए एक बात और बताइए बेटे, मेरे को एक चीज और बताइए, ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये किस बेसिस पे बनेगा, कैश बेसिस पे बनेगा या एक्रूअल बेसिस पे बनेगा। सर कैश अकाउंट कौन से बेसिस पे लगेगा, उस पे कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी या एक्रूड वाली रिकॉर्ड होंगी। सर उसमें तो कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, तो लिखो प्रिपेयर्ड ऑन, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कौन सा बेसिस, कैश बेसिस। तो लिखो बेटे कैश बेसिस।
अच्छा मेरे को एक और बात बताओ, इसमें रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आएंगी या कैपिटल नेचर की आइटम्स आएंगी? अभी मैंने कैश अकाउंट बनवाया था तो मैंने फर्नीचर बेचा था तब भी पैसा आएगा, और ट्यूशन फीस मिलेगी तब भी पैसा आएगा। यानी बेटे इसमें दोनों तरीके की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। लिखो रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ रेवेन्यू नेचर एज वेल एज रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। दोनों नेचर की ट्रांजैक्शंस को बेटे क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। यानी कायदे से मैं आपसे बात करूं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? इट इज अकाउंट विच इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। बिल्कुल। इट इज अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगली बात बेटा इसका ओपनिंग बैलेंस भी होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। ये कैश बेसिस के ऊपर प्रिपेयर किया जाएगा, और लास्ट ये कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। चलिए अब इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। बनाओ फॉर्मेट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ कोई भी क्लब स्कूल वगैरह होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जो भी है। बिल्कुल। चलिए फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहला ऊपर डेबिट और उस साइड क्रेडिट। यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स नहीं, यहां पे लिखो रिसीट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट। ये आ गया हमारा रिसीट्स और ये आ गया हमारा पेमेंट्स। चलो बेटे सबसे पहले बताओ क्या आएगा? कैश अकाउंट का सबसे पहले ऊपर क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस। तो लिखो टू बैलेंस बीडी। कुछ कैश का होगा, कैश इन हैंड, कुछ बैंक बैलेंस हो सकता है, यही सब। कुछ बेटे आपकी एफडी वगैरह हो सकती है, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर करते हैं। यानी ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद बताओ बच्चों पैसा कहाँ से आएगा? उसके बाद बताओ इनको सबसे पहले पैसे कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहला टू लिखो, सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बिल्कुल सर। और क्या मिलेगा? कुछ डोनेशन वगैरह मिलेगा। बिल्कुल सर मिलेगा। और कहाँ से पैसा मिल सकता है बच्चों? गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह देगी, गवर्नमेंट की ग्रांट्स वगैरह मिल गई। और कहाँ से मिलेगा? अच्छा बेटे जो आपके स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में एडमिशन फीस होती है नहीं होती? बिल्कुल। तो एडमिशन फीस ऑब्लिक एंट्रेंस फीस लिख ली। टू एडमिशन फीस वगैरह हो गई, एडमिशन फीस। और कहाँ से पैसा आएगा बच्चों? कुछ जो आपके स्कूल में अखबारें आती हैं, अखबारों को भी, पुरानी अखबारों को बेचा जाता है। बिल्कुल बेचा जाता है। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ओल्ड न्यूज़ पेपर्स। जो बेटे स्कूल में आपका खेलने कूदने के लिए वो जो सामान आया जाता है, स्पोर्ट्स मटेरियल आता है, वो भी टूट जाता है तो उसको बेचा जाता है। टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कुछ इंटरेस्ट इनकम वगैरह आ सकती है, बहुत कुछ आ सकता है। कुछ बातें मैं लिखवा रहा हूं, इसको मैं अभी समझाऊंगा। लिखो टू लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। टू लीगेसी, टू एंडोवमेंट फंड, एंडोवमेंट फंड। ये हमारा डेबिट साइड आ गया। उसके बाद है जो बेटे क्रेडिट साइड। अच्छा कई बार एस कैश का पॉजिटिव बैलेंस होगा तो बैलेंस बीडी यहाँ पे आएगा। हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो बैलेंस बीडी कहाँ आ जाएगा? बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट में। इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट। किस केस में?
बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में बैलेंस बीडी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब बताओ बेटे पेमेंट कहाँ कहाँ होगी, सिंपल सी कोई हजारों खर्चे होते हैं, खर्चे का नाम याद रख सकते हो नहीं, बट जो जो है जनरल वो लिख लेते हैं। सैलरी पे करोगे, रेंट वगैरह पे करोगे, टेलीफोन बिल पे करोगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे करोगे। एक वर्ड में लिखवा रहा हूं आपको, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम, ठीक है। और फर्नीचर वगैरह परचेज करोगे तो बाय फर्नीचर अकाउंट। लाइब्रेरी के लिए बुक्स वगैरह परचेज करोगे बाय बुक्स। कुछ मैच वगैरह के एक्सपेंसेस होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत तरीके के खर्चे होते हैं, पेमेंट होगी जो भी होगी। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा बेटे, बाय बैलेंस सीडी, और ये अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पॉजिटिव बैलेंस है तो इस साइड आएगा, नेगेटिव बैलेंस है तो बैलेंस सीडी डेबिट में आएगा। बात क्लियर है, यही होता है हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कायदे की बात करी जाए तो पैसा आएगा तो डेबिट होगा, पैसा जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसमें कुछ मैंने भारी भरकम से वर्ड लिखे हैं। सबसे पहला देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये आपको समझ नहीं आया क्या हुआ। लीगेसी ये क्या होती है, क्या होती है अभी देखते हैं। ये एंडोमेंट फंड वगैरह क्या लिख दिया, ये भी नहीं पता। ये एक ऑनरेरियम सा वर्ड लिख दिया, ये क्या होता है, ये भी नहीं पता। अभी तक मैंने आपको सब्सक्रिप्शन भी नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। सर ये 5-6 चीजें हैं जो पहले हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशंस कवर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट क्लियर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए मेरे साथ और ट्राई करिए बनाना। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरग्रीन क्लब, एवरग्रीन क्लब के कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपने क्या बनाना है बेटे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर्स में कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2017, कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल 2017, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज, रेंट पेड, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज स्टेशनरी, न्यूज़पेपर मैगजीन, सेल ऑफ पुरानी रद्दी यानी ओल्ड न्यूज़पेपर, बुक्स परचेज, स्पोर्ट मटेरियल परचेज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑनरेरियम टू कोचेस। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, फटाफट से बना के इसको खत्म करते हैं। लिखिए साहब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, लिखिए मेरे साथ, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ, किसका बना रहे हैं बेटे, पार्टी का नाम बताओ, एवरग्रीन क्लब, एवरग्रीन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पक्की बात है, बिल्कुल। चलिए फॉर्मेट बनाइए, रिसीट्स रुपीज, पेमेंट्स और रुपीज, यहाँ पे CR और यहाँ पे DR, और ये फॉर्मेट आ गया। चलिए फॉर्मेट मेरे ख्याल आपने बना लिया है, बिल्कुल बना लिया है सर। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले दे रखा है बेटा 1 अप्रैल 2017 को कैश इन हैंड, यानी ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। डेबिट में या क्रेडिट में, कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव ही मानोगे, और कैश इन हैंड पड़ा है तो पॉजिटिव बैलेंस है। लिखो टू बैलेंस BD, बैलेंस BD के अंदर कैश इन हैंड दे रखा है। कैश इन हैंड बेटे इनर कॉलम में लिखो 50,000। कैश एट बैंक भी दे रखा है तो ये भी ऐड कर दो। कैश एट बैंक कितना है बच्चों, 3,40,000। तो टोटल कितना हो गया बेटे, 3,90,000। पक्की बात है, यस सर। आगे चलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव, बेटे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ
बताओ पैसा आया या गया? आया। डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। लिखो बेटे टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना पैसा आया बेटे? 15,70,000, 15,70,000। सिंपल है। तू उधर चला जा और तू आगे आ जा। चलो बेटा आगे, डोनेशन मिली। अच्छा बताओ बच्चों, डोनेशन मिलेगी तो पैसा आएगा या जाएगा? ऐसा आएगा, तो लिखो टू डोनेशन। कितना पैसा आया बेटे? 2,80,000। यहां लिखो 2,80,000। सिंपल है, बिल्कुल सर। आगे, इन्वेस्टमेंट खरीदी। अच्छा इन्वेस्टमेंट खरीदी तो पैसा आया या गया? गया। गया तो पेमेंट्स बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना? 5 लाख। ये लिख दिया मैंने आउटर कॉलम में सीधा 5 लाख। उसके बाद बेटे रेंट पे करा, पैसा गया बाय रेंट अकाउंट। कितना रेंट पे करा भाई? 50,000। ये 50,000। जनरल एक्सपेंसेस, खर्चा करा तो पैसा जाएगा ही, तो बाय जनरल एक्सपेंसेस। कितना है जनरल एक्सपेंसेस? 2,30,000। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, कुछ स्टेशनरी वगैरह परचेज करी, कुछ पोस्ट वगैरह करा तो भी पैसा जाएगा बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी, बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी। कितना? 25,000। सिंपल है। आगे अगला है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, अखबार वगैरह खरीदी तो क्या होगा? पैसा जाएगा बाय न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। कितने की खरीदी बेटे? 87,000। अरे इतनी अखबारें खरीद ली नालायकों ने। उसके बाद बेटा सेल करे पुरानी रद्दी, पुरानी रद्दी बेच दी, तो रद्दी बेचेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स। कितना पैसा आया बच्चों? 12,000। ये आ गया 12,000। नेक्स्ट पे आ जाओ, किताबें खरीदी तो बाय बुक्स अकाउंट। कितने की बुक्स खरीदी? 3,40,000। गया पैसा। स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना? 4,70,000। इतना पैसा आया भी है जितना खर्च कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला तो पैसा आया, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना? 50,000। और ऑनरेरियम दिया, किसको दिया? कोचेस को, तो बाय ऑनरेरियम। ऑनरेरियम, थोड़ा सा स्पेलिंग में दिक्कत हो जाती है इसकी। ऑनरेरियम टू कोचेस। कितने पैसे दिए? 1,50,000। उम्मीद है लिख लिया आपने सबका। तो यहाँ का टोटल करो, इस साइड का टोटल करो। देखो मेरे ख्याल ये वाली साइड ही याद आ जाएगी। कैलकुलेटर है हमारे पास, तो हम तो भाई कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। चलो कैलकुलेटर है, टोटल करते हैं फटाफट। ये है 390 प्लस 15,70,000 प्लस 2,80,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000। इधर का टोटल आ गया बेटा 23,02,000, 23,02,000। तो इधर का भी टोटल इतना ही होगा, 23,02,000। इसमें से सारा माइनस कर दो, 23 तो होता नहीं, माइनस 5,50,000 माइनस 2,30,000 25,000 87,000 340 470 150। यानी बेटे ये बैलेंस सीडी जो बचा ये आ गया हमारा 4,50,000। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 4,50,000। यानी क्लोजिंग पैसा कितना हमारे पास पड़ा है? 4,50,000। उम्मीद है आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सिंपल सा अकाउंट था। चलिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेटे हमने कर लिया। लेकिन हमारा अगला टॉपिक है सब्सक्रिप्शन।
टॉपिक नंबर 2 सब्सक्रिप्शन। पहले समझते हैं क्या बीमारी है ये। एक एग्जांपल देता हूं बेटे आपको, क्या होता है सब्सक्रिप्शन। ये है बेटे आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर मैंने सीए करना है तो यहाँ पे फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मिस्टर ए है, चलो ए क्यों, मिस्टर सुदीप है। सुदीप हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भले कैमरा मैन है यहाँ पे, बट ये सीए है। देखो हंस भी रहा है, लड़के के फेस पे स्माइल आ गई। तो बेटे सुदीप ने क्या करा, यहाँ पे अप्लाई करा कि आईसीआई भाई मैं सीए करना चाहता हूँ। तो आईसीआई ने क्या करना चाहता है तो पेपर दे, एग्जाम्स दे। सुदीप ने सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में विद रैंक क्लियर कर लिए बंदे ने। तो बेटे एक बात बताओ, अब सुदीप सीए बन गया तो सुदीप अपने नाम के आगे क्या लिखेगा, सीए सुदीप, बिल्कुल। अच्छा, अब इस इंस्टीट्यूट का सोचो बेटे, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, क्या ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है? बिल्कुल नहीं। ये कौन सी एंटिटी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको रन करने के लिए क्या इसको पैसों की जरूरत पड़ती होगी? बिल्कुल पड़ती होगी। अब सारे स्टूडेंट सीए बनते जाएंगे और सारे क्लियर करते जाएंगे, फिर इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे कि अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। तो इंस्टीट्यूट कहेगा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स इन द सेंस कौन है? जो सीए क्लियर कर चुके हैं। यानी सुदीप इंस्टीट्यूट का अब क्या बन चुका है? मेंबर बन चुका है। तो वो कहेगा कि एवरी मेंबर को, हर मेंबर को एनुअली कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना चाहिए। एनुअल कुछ ना कुछ पे करेगा। लेट्स से एक अमाउंट फिक्स कर दिया 2000 या 3000 रुपए, जो हर सीए हर साल इंस्टीट्यूट को अमाउंट पे करेगा, उसको बोलता हूं बेटा मैं सब्सक्रिप्शन। उसको मैं क्या बोलता हूं? सब्सक्रिप्शन। जैसे आईसीआई ऐसा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी करता होगा, आईएमए, बाकी जितने आपके क्लब्स वगैरह होते हैं, जैसे दिल्ली गोल्फ क्लब है, उसकी मैंने मेंबरशिप ले रखी है, मैं उसका मेंबर हूं, तो हर साल मैं कुछ ना कुछ अमाउंट पे करता हूं दिल्ली गोल्फ क्लब को, उसको मैं बोलता हूं बेटे सब्सक्रिप्शन। अब एक बात बताइए, मैं सिंपल सी बात करता हूं, मैं दिल्ली गोल्फ क्लब हूं, मैं क्या हूं? दिल्ली गोल्फ क्लब। मेरे 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स मेरे को हर सालाना 10-10 रुपए पे कर रहे हैं। ये जो 10 रुपए पे कर रहे हैं बेटे, ये मेरी क्या है? मेरी इनकम है। तो कहां पे जानी चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जानी चाहिए। कहां पे जानी चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जानी चाहिए। चलिए अब इस सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है ट्रीटमेंट। मैं आपको 4 एग्जांपल दूंगा, उसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। ये एग्जांपल आपने लिखने हैं बेटा, जो मैं लिखवा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1। चलो बच्चों, मैं आपसे एक बात करता हूं, आपने मुझे अप्रैल मंथ में 1000 रुपए फीस दी। कितनी फीस दी? 1000 रुपए दी। और अप्रैल के लास्ट में बोला कि सर अभी भी हम आपको 200 रुपए और देंगे, यानी अभी भी ड्यू कितनी है? 200 रुपए ड्यू है। मैं आपसे पूछता हूं बेटे, ये हमारा अप्रैल मंथ है, ये हमारा कौन सा मंथ है? अप्रैल मंथ है। आपने मुझे फीस कितनी दी इस महीने? 1000 रुपए दी, और लास्ट में बोला कि सर अभी भी हम आपको कितनी और देंगे इस महीने की? 200 रुपए अभी देंगे, 200 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो बताओ बेटा मेरी अप्रैल मंथ की टोटल फीस कितनी होनी चाहिए? मेरी P&L अकाउंट में फीस कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए? सर 1200। तो बताइए फीस कैसे निकाली आपने? 1000 जो मिल गई और 200 जो मेरे को अभी तक नहीं मिली, यानी कितनी आ गई? 1200। बताइए ये वाली बात क्लियर है? हम अकाउंटिंग किस मेथड से करते हैं? एक्रोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो कायदे से मेरी फीस कितनी है? 1200। एग्जाम्पल नंबर 2, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। बेटे आपने मुझे अप्रैल में 1000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 1000 रुपए दिए। इसमें कहा कि सर इस 1000 रुपए में से ना 300 रुपए मई के हैं। आपने मुझे टोटल पैसा दिया अप्रैल में 1000 रुपए, उसमें से कहा सर जो 300 रुपए हैं वो अगले महीने के हैं। तो बताओ बेटे अप्रैल की फीस कितनी? अप्रैल की फीस बताओ कितनी? अगर मैं यहाँ पे आपको टाइमलाइन के हिसाब से कराऊं, अगर मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से कराऊं तो मेरे को जो पैसा मिला, फीस कितना मिला? 1000 रुपए रिसीव हुआ,
और जिसमें से आपने कहा कि जो 300 रुपये हैं ये है हमारा अप्रैल और ये है मई। भाई जो 300 हैं वो कौन से मंथ के हैं? अगले महीने के हैं। तो बताओ बेटे मेरी अप्रैल की फीस कितनी है? मेरी अप्रैल की फीस जो है वो कितनी है? 1000 माइनस 300 यानी 700 रुपये। मेरी फीस कितनी है? 700 रुपये। तीसरे एग्जाम्पल पे आइए। आपने मेरे को अप्रैल मंथ में 1000 रुपये पे करे। कितने पे करे? 1000 रुपये पे करे। और इसमें कहा सर इसमें ना मैंने पिछले मंथ की आपको पैसे नहीं दिए थे कुछ, यानी 200 रुपये जो मैं है आपको लास्ट मंथ के पे कर रहा हूँ। 200 रुपये कौन से मंथ के हैं बेटे? लास्ट मंथ के। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल से पहले मार्च होगा, मार्च में हमारी कुछ फीस बनती थी, आपने 200 रुपये देने थे। अप्रैल में आपने कहा सर पिछले महीने के 200 ले लो और इस महीने के दे रहा हूँ, टोटल आपको 1000 रुपये पे कर रहा हूँ। तो बताओ बेटे मेरी अप्रैल की फीस कितनी? अप्रैल में 1000 रुपये पे करा, 200 रुपये पिछले महीने का था, तो मेरी करंट मंथ की फीस कितनी? 1000 माइनस 200 यानी कितना? 800। सिंपल है यहां तक। चलो एक लास्ट केस है, एग्जांपल नंबर 4। मार्च मंथ में आपने पैसे दिए थे, मार्च मंथ की फीस दी थी और मार्च मंथ में कुछ एडवांस दे दिया था अप्रैल का 100 रुपए। मार्च मंथ में कितना एडवांस दे दिया था? 100 रुपए। फिर आपने अप्रैल मंथ में अप्रैल की फीस दी 1000 रुपए। तो बताओ बेटा मेरा अप्रैल की फीस कितनी? कायदे से मार्च मंथ में आपने अप्रैल के 100 रुपए दे दिए और अप्रैल में 1000 रुपए और दे दिए। तो बताओ बेटा मेरी फीस कितनी बनी अप्रैल महीने की? 1100। कैसे करा आपने? यहाँ पे तो 1000 मिले ही मिले, 100 रुपए पिछले मंथ इस मंथ के मिले, तो टोटल फीस कितनी हो गई बेटा मेरी? 1000 प्लस 100 इज इक्वल टू 1100। बताइए सर आपको ये 4 कॉन्सेप्ट समझ आए या नहीं है? बिल्कुल मुझे उम्मीद है आ गए होंगे। चलिए अब मैं सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग करता हूं। जब भी सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा आपने एक टाइमलाइन बनानी है। क्या बनानी है? टाइमलाइन। इसको मैं बोलूंगा बेटे ओपनिंग, इसको मैं बोलूंगा क्लोजिंग। ये शुरुआत है और ये साल का अंत है। कुछ आउटस्टैंडिंग मेरा यहां पे होगा, कुछ एडवांस मेरा यहां पे होगा, कुछ आउटस्टैंडिंग मेरा यहां पे होगा, कुछ एडवांस मेरा यहां पे होगा और कुछ पैसा मेरे को साल के दौरान मिलेगा, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से निकल के आएगा। बिल्कुल। अब ये पता करना है कि हमें ऐड कौन सा करना है और माइनस कौन सा करना है। चलो एक बात बताओ, पहले केस पे आओ। अप्रैल महीने की मुझे फीस मिली 1000 रुपए, 200 अभी मिलनी थी तो लास्ट में मिलनी थी या शुरुआत में मिलनी थी? अप्रैल मंथ कब कंप्लीट होगा? लास्ट में। तो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, इसको आपने ऐड करा था या माइनस करा था? प्लस करा था। तो मैं क्लोजिंग वाले आउटस्टैंडिंग के आगे क्या लिख देता हूं सर? प्लस। आगे अप्रैल मंथ के एंड पे 300 रुपए आपने मई का दे दिया, यानी 300 रुपए यहाँ पे फालतू दे दिया। तो क्लोजिंग का जो बेटे आपका एडवांस आया था उसको आपने क्या किया था? माइनस। मैं उसके आगे क्या कर देता हूं? माइनस। बिल्कुल ठीक। आगे अप्रैल मंथ में आपको 1000 रुपए मिले, जिसमें से 200 रुपए पिछले मंथ के थे, यानी पिछले मंथ के ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग आ रहे होंगे, तभी तो पिछले मंथ के ड्यू थे। यानी पिछले मंथ के एंड पे आउटस्टैंडिंग 200 आ रहे होंगे। अगर पिछले महीने का एंड है तो वो इस साल का शुरुआत है। बिल्कुल है सर। इस 200 रुपए को बेटे आपने क्या किया था? माइनस। तो इस 200 रुपए को मैं क्या कर दूंगा? माइनस। आगे चौथा केस, पिछले महीने आपको कुछ एडवांस मिला था, यानी इस साल के शुरुआत में कुछ एडवांस होगा, वो आपने क्या किया था? प्लस। तो ये आप क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये टाइमलाइन मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी, वरना इसका एक अकाउंट भी मैं बना देता हूं। चलिए बनाइए मेरे साथ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप टाइमलाइन के हिसाब से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और अकाउंट बना के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, जो आपको इजी लगे आप उससे करेंगे। बनाइए सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इनकम है या खर्चा? क्लब के बात के हिसाब से सोचना है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से सोचना है, सुदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। ICAI बनो, इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, इंस्टीट्यूट को 1000 रुपए पर बंदे से सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो वो उसके लिए इनकम है या खर्चा है? इनकम है। चलो अब इनकम नहीं मिली यानी मिलेगी, मेरे को 1000 रुपए सब्सक्रिप्शन नहीं मिला यानी मिलेगा। मिलेगा तो बेटे एसेट या लायबिलिटी? एसेट। तो एसेट ओपनिंग, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो यहां पे लिखिए टू बैलेंस BD, और जो भी शुरुआत में मेरे को आउटस्टैंडिंग नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और जो पैसा मेरे को फालतू मिल गया वो मेरी क्या है? लायबिलिटी। तो बाय बैलेंस BD, एडवांस एट द बिगिनिंग, पक्की बात है सर? एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो क्लोजिंग बैलेंस कहां होगा? क्रेडिट, बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड, और एडवांस का बैलेंस यहां पे आएगा टू बैलेंस CD, एडवांस एट एंड। पक्की बात है बच्चों? अच्छा मेरे को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ उसकी जर्नल एंट्री बताओ बेटे क्या होगी? अगर मेरे को सुदीप ने पैसा दिया, मेरे को ट्यूशन फीस मिली, तो ट्यूशन फीस की जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। पक्की बात है बच्चों? बिल्कुल। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पैसा जो मिला वो कहां जाएगा? बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट करके, कि भाई साल में इतना मिला, कि इतना पैसा मेरे को क्या हुआ? ये रिसीव हुआ। जो बाकी बचा वो मेरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां चला जाएगा? बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि भाई मेरी साल की इनकम कितनी है? इतनी है। इस अकाउंट को आप फटाफट से लिखिए, और हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। एक क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारा, एक बार पढ़ते हैं फटाफट। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ऑफ द क्लब। आपको बेटे कुछ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो क्या क्या दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 17-18 70,000, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 17,000, रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 3250, इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 4670, और आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 11,250। शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड इन बैलेंस शीट एज दैट डेट। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 5। एक टाइमलाइन बनाएंगे सबसे पहले। ये बेटे बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, और मैं आपको बोलूंगा कि बनाएं, ठीक है। चलिए रिसीव कितना है? जो हमारा करंट ईयर है वो 2017-18 है, तो ये होगा बेटा 1/4/17, और ये होगा 31 मार्च 18। रिसीव बताइए कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन जो मेरे को मिला वो मिला 70,000। मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया बेटा? 70,000। पक्की बात है, आगे पढ़ो। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। बेटा 31 मार्च 2017 ये है या ये है? सर ये है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना है? 17,000। मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में लिख लिया 17,000। बिल्कुल ठीक है। चलिए रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, यानी यहीं पे एडवांस भी दे रखा है 3250। पक्की बात है? बिल्कुल सर। रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, क्लोजिंग में आपको एडवांस दे रखा है कुछ, कितना दे रखा है? 4670, और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग दे रखा है 11,250। आपने क्या बनाना है बेटे? इनकम एक्सपेंडिचर में बताना है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना जाएगा।
कायदे से रिसीव दे रखा है, ये माइनस करिए, ये प्लस करिए, ये प्लस करिए, ये माइनस करिए, पुराने फॉर्मेट के हिसाब से आपका सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाएगा। पहला वाला तरीका हमारा सिंपल सा था, खत्म। हम आपको अकाउंट बनवा के कराते हैं। बनाइए मेरे साथ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बताइए बेटा, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी पैसा मिलेगा, मिलेगा तो एसेट या लायबिलिटी, एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में जाएगा। लिखो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग ड्यू, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा, 17,000, पक्की बात। उसके बाद ओपनिंग एडवांस, ड्यू यहां है तो एडवांस कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग एडवांस कितना है, 3250, ये लिख दिया 3250। मिला कितना बेटा, 70,000। मिला तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बैंक की जगह रिसीट्स एंड पेमेंट आ जाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। कितना मिला, 70,000, ये हमने लिख दिया बच्चों 70,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग यहां पे था तो क्लोजिंग कहां जाएगा, क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग बैलेंस सीडी, क्लोजिंग ड्यू, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 11,250 और क्लोजिंग एडवांस यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग एडवांस कितना है 4670। टोटल करो, बताओ बेटा इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड कितना पैसा जाएगा, बताओ फटाफट से। 70, 11, 81, 81, 200, 81, 3, 84,500, 84,500। कहाँ गया कैलकुलेटर, 84500 माइनस 17,000 माइनस 4670, 62830। तो लिखो बेटा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 62830। अब हमारे से पूछता है इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड कितना जाएगा और बैलेंस शीट में कितना जाएगा। तो बेटा बनाओ, यहाँ पे ये वाली चीज कवर हो रही है, ठीक है। बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटे इनकम एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, अभी आप ट्रीट करेंगे P&L अकाउंट है, तो बाय सब्सक्रिप्शन इनकम साइड क्रेडिट होती है, बाय सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा 62830, खत्म। एक बैलेंस शीट बनेगी आपकी ओपनिंग वाली और एक बैलेंस शीट बनेगी क्लोजिंग वाली। ये जो ओपनिंग का डेटा है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में और ये क्लोजिंग का जो डेटा है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग यानी मिलना है तो एसेट या लायबिलिटी, एसेट यहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग 17,000, यहां पे लिखो एडवांस 3250, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग लिखो, क्लोजिंग का कितना है 11,250 और क्लोजिंग का एडवांस कितना है बच्चों 4670। और हमारा क्वेश्चन क्या होता है यहीं पे, खत्म। बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है। चलिए